नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल शिवी जियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ। पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ा था और आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। इससे आपका ये जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें कुछ ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड थ्योरीज़ दी गई हैं और उनके प्रोपाउंडर दिए गए हैं। ये जेआरएफ के पेपर में, नेट जेआरएफ के पेपर में अक्सर पूछा जाता है। हमारा फर्स्ट है निबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये दिया गया है लैपलेस के द्वारा। सेकंड है प्लैनेटिजिमल हाइपोथेसिस, ये दिया गया है चेम्बरलेन के द्वारा। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ इज गिवन बाय जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। इसके बाद है गैशियस हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, इट इज गिवन बाय इमैनुअल कैंट। देन बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये दिया है रसल ने। इसके बाद है हमारा सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये होयल ने दिया है। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ इज गिवन बाय ऑटो श्मिट। इसके बाद है द प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस, ये दिया है E.F. वॉन वाइजेकर एंड जेरार्ड बी कूपियर ने। बिग बैंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा 10th पॉइंट है हु प्रोवाइडेड एविडेंस टू सपोर्ट बिग बैंग थ्योरी, जो वो कौन थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी के सपोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड किए थे, वो थे एडविन हबल। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो कांट की जो थ्योरी है गैशियस हाइपोथेसिस, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और वो हमें बताने कि वो ट्रू है कि फॉल्स। तो फर्स्ट है कांट इंट्रोड्यूस न्यूटोनियन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज थ्योरी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि कांट ने जो बताया था कि जो क्लाउड था गैस का, जिसे उन्होंने निबुला कहा था, उसके अंदर के जो पार्टिकल थे उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स था और जो जिसकी वजह से वो आपस में टकराते थे, तो उन्होंने न्यूटोनियन लॉ का यूज़ किया था अपने उसमें। देन कांट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी बिल्कुल ट्रू बात है। थर्ड पॉइंट है दो लैपलेस पुट फॉरवर्ड द निबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, कांट इज रिगार्डेड बाय मेनी एज द रियल प्रोपाउंडर ऑफ निबुलर हाइपोथेसिस। जो निबुलर हाइपोथेसिस का ओरिजिन ऑफ अर्थ का कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो ये पहले लैपलेस ने दिया था, लेकिन कांट को इसका जन्मदाता, रियल प्रोपाउंडर कहा जाता है निबुलर हाइपोथेसिस का, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारा 14th पॉइंट है विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, वो है जुपिटर। विच प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन, सबसे करीबी प्लैनेट कौन सा है सन के, वो है मरकरी। विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ्स ट्विन, अर्थ का, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, वो हमें कहते हैं वीनस को। 17th वन लाइनर है विच प्लैनेट्स हैव रिंग अराउंड देम, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके की बाहर रिंग दिखाई देती है, वो है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये 3 प्लैनेट्स हैं। 18th पॉइंट है एस्टेरॉइड्स बेल्ट आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड की बेल्ट किसके बीच में पाई जाती है, वो है मार्स और जुपिटर के बीच में। 19th है द एज ऑफ अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स, जो लगभग सभी प्लैनेट्स इसी टाइम पे उनका जन्म हुआ था और पृथ्वी की भी एज 4.6 बिलियन ईयर की है। 20th पॉइंट है सैटर्न ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन अबाउट, सैटर्न अपना एक चक्कर सूर्य के अराउंड कितने टाइम पे लगाता है, तो वो है 29.5 ईयर्स, 29.5 ईयर्स में एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सैटर्न सन के अराउंड। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पीजीटी 2021 अभी इसी साल आया था दिल्ली पीजीटी के एग्ज़ाम में।
इसके बाद 21st पॉइंट है, माइमस, टाइटन एंड हाइपेरियन आर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लैनेट। तो वो सैटर्न की मून है। ये सैटर्न के मून्स के नाम है माइमस, टाइटन और हाइपेरियन। ये यूपी-टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। 22, व्हाट आर हेले, गेल एंड विल्सन। हेले, गेल और विल्सन क्या हैं? ये एक कॉमेट्स हैं, धूमकेतु हैं। ये यूपी-टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया है। इन विच प्लैनेट द ग्रेट रेड स्पॉट इज फाउंड। ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लैनेट में पाया जाता है? जुपिटर में पाया जाता है। और ये यूपी-टीजीटी 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद 24 है, विच प्लैनेट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो सिर्फ ऐसे दो प्लैनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं, वो हैं वीनस और यूरेनस। बाकी सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज और वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं। 25th है, द प्लैनेट विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट हुज सरफेस टेम्परेचर एवरेजेस 480 डिग्री सेल्सियस एंड 900 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसका एवरेज टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस है या फिर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है? तो वो वीनस है। आप देखिए वीनस में जो वीनस का एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, वहाँ पे 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 पाया जाता है। और आप जानते हैं कि CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है वीनस में। इसके बाद 26th पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज वेस्ट टू ईस्ट। अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं, वो हैं वीनस और यूरेनस। बाकी सभी प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है। 27th पॉइंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन्स मास इज। सन का जो मास है उसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। 28th है, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, ये हमें सबको पता है। द पोल स्टार इंडिकेट्स विच डायरेक्शन। पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार कौन सी डायरेक्शन शो करता है? तो वो है नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। ये NCERT से लिया गया है डायरेक्ट। 30 है, द इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स विच आर क्लोज टू द सन एंड मेड अप ऑफ रॉक्स आर। इनर प्लैनेट्स जिनको कि हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, जो कि सूर्य के बहुत करीबी प्लैनेट्स होते हैं और ये रॉक से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, वो कौन कौन से प्लैनेट हैं? वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उसी के अगेंस्ट आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स विच आर फार फ्रॉम द सन एंड मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स आर। आउटर प्लैनेट्स जिन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, जो सूर्य से काफ़ी दूर हैं और जो गैस और लिक्विड से बने हैं, वो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 32, विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह किसे कहते हैं? इसे वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं, वो है अर्थ, हमारे अर्थ को कहते हैं। 33 है, विच इज़ द लार्जेस्ट मून सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा मून है या नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? तो वो है जुपिटर का जेनीमीड। आप देखिए जुपिटर की भी सबसे लार्जेस्ट मून जो है वो जेनीमीड है, तो और हमारे पूरे सोलर सिस्टम की भी लार्जेस्ट मून जेनीमीड है। 34th है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड न्यूबुला ऑफ गैसेस अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ। कोल्ड न्यूबुला का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये हैं इमैनुअल कैंट। आप अगर गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कैंट पढ़ेंगे तो उन्होंने जो न्यूबुला के बारे में बताया था, तो वो न्यूबुला शुरू में काफ़ी ठंडा था, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, और इसीलिए उन्होंने कोल्ड न्यूबुला का जो कॉन्सेप्ट है वो इमैनुअल कैंट ने दिया था। 35, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 36 है, हाउ मच टाइम लाइट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी कितने समय पे आती है? तो वो है 8 मिनट्स
20 seconds। 37th है, इन हाउ मच टाइम मून्स लाइट रीचेज द अर्थ। मून की लाइट पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड्स में पहुंचती है। UPTGT 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन। इन विच ईयर प्लूटो वॉज डिक्लेयर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट कौन से साल में दिया गया था? तो वो है अगस्त 2006 में। 39th है, डे एंड नाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉज्ड बाय। दिन और रात क्यों हमारे पृथ्वी में होती हैं? वो है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। आप देखिए, इसमें इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का कोई रोल नहीं है। अगर हमारा अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तो दिन और रात नहीं होंगे। अर्थ का सिर्फ एक फेस पे ही सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो इसीलिए सिर्फ रोटेशन ऑफ अर्थ ही मेन कारण है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। 40 है, बिग बैंग थ्योरी वॉज पोस्टुलेटेड बाय। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो वो जॉर्ज लिमेटर ने दी थी। 41, यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग दी गई है प्लैनेट्स और उन्हें कितना समय लगता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में सन के। तो मरकरी, क्योंकि मरकरी सबसे पास है तो उसे सबसे कम समय लगता है, सिर्फ 88 डेज। वीनस को 255 डेज। सैटर्न को 29.5 ईयर्स। जुपिटर को 11 ईयर्स 11 मंथ, और या फिर कह सकते हैं लगभग 12 महीने 1 साल लग जाता है। 42nd है, द पोजिशन इन विच द अर्थ सन एंड द मून आर अलाइंड इन स्ट्रेट लाइन। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उन्हें हम CGG कहते हैं। उस टर्म को हम CGG कहते हैं। 43rd क्वेश्चन है, द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो ड्यूरिंग इक्लिप्स इज उम्ब्रा। जो सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है ग्रहण के समय पे तो उसे हम उम्ब्रा कहा जाता है। 44th है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़। पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस, तो ये हमारी एग्जैक्ट है 14,95,98,000 किलोमीटर, जिसे हम रफली कह सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर भी कह सकते हैं। 45th, द प्लैनेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा मून है? वो है सैटर्न, उसके 82 मून्स हैं। इससे पहले जुपिटर हुआ करता था लेकिन अब सैटर्न हो गया है। 46th, व्हेन द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज़ कॉल्ड। जब सूरज पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसको हम कहते हैं एपीलियन। और इसी के कॉन्ट्ररी, जब पृथ्वी और सूर्य सबसे ज़्यादा करीब होते हैं तो हम उसे प्रीहीलियन कहा जाता है। उसको हम प्रीहीलियन कहते हैं। 47th है, हु इन्फॉर्म्ड फर्स्ट अबाउट द इलिप्टिकल मोशन ऑफ प्लैनेट्स। वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इलिप्टिकल मोशन जो प्लैनेट है उसके बारे में बताया था? तो वो केपलर थे। ये आपका उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 48 पॉइंट है, सीजनल चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉज्ड बाय। सीज़न जो चेंज होते हैं हमारे पृथ्वी में वो किसके वजह से होते हैं? तो 2 पॉइंट्स हैं, वो एक अर्थ का जो रिवोल्यूशन है वो होता है और एक अर्थ का इंक्लिनेशन है। ये 2 ऐसी पॉइंट्स हैं जिसके वजह से पृथ्वी में सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। 49 पॉइंट है, द रेडियंट सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। रेडियंट सरफेस कहते हैं क्योंकि हम कहते हैं फोटोस्फेयर। 50 है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ द अर्थ एंड द सन एंड द मून आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होते हैं एक महीने में? तो ये सिर्फ 2 बार होते हैं। आप देखो कि पहले जो होता है वो होता है अमावस्या, यानी कि न्यू मून आता है, और उसके 15 दिन बाद फुल मून, यानी कि
पूर्णिमा आती है, तो 2 बार ऐसा होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।